हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हम कंपैरिजंस के जो मेथड्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने ये जो ऑपरेटर है क्वेश्चन मार्क से हमने देखा था कि एक कंडीशन को अगर वो ट्रू है, उसके बाद जो कोटेशन क्वेश्चन मार्क के बाद जो वैल्यू आती है उसको, अगर तो ये कंडीशन सही है तो इसको वो डिस्प्ले करेगा, नहीं तो कॉलन के बाद जो वैल्यू होगी उसको डिस्प्ले करेगा। तो ऐसे करके ये इस क्वेश्चन मार्क को हम यूज कर सकते हैं। आगे आता है नलिश ऑपरेटर, जो दो क्वेश्चन मार्क से है। तो दो क्वेश्चन मार्क से वो ये क्या करता है कि अगर तो वो जो हम कर रहे हैं, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, वो अगर नल है तो वो इस टेक्स्ट को डिस्प्ले कर देता है। तो ऑपरेटर रिटर्न्स द फर्स्ट आर्गुमेंट इफ इट इज नॉट नलिश, नल और अनडिफाइंड, अदरवाइज इट रिटर्न्स द सेकंड आर्गुमेंट। देखो तो फर्स्ट आर्गुमेंट अगर वो नलिश है, नल है, नॉट नल, इफ इज नॉट नल, तो फर्स्ट आर्गुमेंट को डिस्प्ले कर देता है। अगर वो नल है तो वो सेकंड को डिस्प्ले कर देता है। तो ऐसे करके हम इसको ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो देखिए, ऐसे जैसे हमने लेट किया, नेम को हमने नल डिफाइन कर दिया, टेक्स्ट को हमने मिसिंग डिफाइन कर दिया। तो रिजल्ट में अगर तो फर्स्ट वैल्यू नॉट नल है तो रिजल्ट में ट्रू आएगा। और अगर नेम इज मिसिंग, अब नेम इज मिसिंग तो अगर ये वाली वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू को वो डिस्प्ले कर देगा। इधर जो नेम वैल्यू, नेम है वो नल है, तो वो अगर नल ना होता तो वो उसी को करता, बट अगर ये नल है तो इसको कर रहा है। तो ऐसे करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर देखिए मैं इसमें कुछ और ए बी सी डालता हूँ, नेम में एबीसी डाल दिया और टेक्स्ट में मिसिंग है, तो वो किसको लेगा, रिजल्ट में क्या आएगा, एबीसी आएगा। अब रन करके देख लेते हैं, द नेम इज एबीसी। तो ऐसे करके यहाँ पे अगर वो स्ट्रिंग है, फर्स्ट में अगर वो नल नहीं है तो उसको डिस्प्ले करेगा, अगर वो नल है, नेम नल है, तो इसको डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे मैं अगर नल डालता हूँ, नल लिखता हूँ और दोबारा रन करता हूँ, तो मिसिंग को वो डिस्प्ले, द नेम इज मिसिंग। तो मिसिंग जो टेक्स्ट है टी एक्स टी के अंदर, ये स्ट्रिंग है मिसिंग, तो इसको वो ले लेगा रिजल्ट में। तो ऐसे करके दो क्वेश्चन मार्क्स आपको ये हेल्प करते हैं कि अगर तो वो जो फर्स्ट वेरिएबल है वो नल है तो उसको नहीं लेगा, दूसरे वेरिएबल को ले लेगा। अगर ये फर्स्ट जो है जो वैल्यू है वो अगर नल नहीं है तो इसी को ही लेगा। तो ये है दो क्वेश्चन मार्क्स का। आगे आता है ऑप्शनल चेनिंग ऑपरेटर। अब एक क्वेश्चन मार्क और एक फुल स्टॉप। तो एक क्वेश्चन मार्क और एक फुल स्टॉप क्या करता है, ऑपरेटर रिटर्न्स अनडिफाइंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज अनडिफाइंड और नल इंस्टेड थ्रोइंग एन एरर। तो वो ये कह रहा है कि वो अगर तो देखिए अभी एक कांस्टेंट, एक एरे में ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये कार ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर टाइप फिएट है, मॉडल 500 और कलर वाइट है। तो डॉक्यूमेंट डॉट नेम को अगर हम डिस्प्ले करें तो नेम देखो यहाँ पे कोई पैरामीटर जो इसके अंदर है नेम नहीं है, तो वो अनडिफाइंड, उसको अगर अगर मैं सिर्फ कार्स डॉट नेम नेम करूं, कार्स डॉट नेम करूं सिर्फ, तो वो उसको अनडिफाइंड कर देगा, एरर दे देगा। बट यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप नेम करूं तो वो अनडिफाइंड लिखा आ जाएगा। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसने अनडिफाइंड कर दिया इसको, लेट नेम इक्वल्स टू कार क्वेश्चन मार्क नेम, तो उसको अनडिफाइंड कर दिया। अगर मैं इसको कार्स डॉट नेम सिर्फ करूँ, क्वेश्चन मार्क को हटा दूं, तो फिर भी वो अनडिफाइंड करता है बट एरर भी देता है। अगर आप इसको फाइल को अगर आप चलाओगे तो वो एरर देगा। तो वैसे तो अभी आपको अनडिफाइंड ही कह रहा है इसमें, बट एरर देगा। इसके लिए हम इसको क्वेश्चन मार्क डॉट से करेंगे कि वो एरर ना दे, वो आपको अनडिफाइंड दे। तो ये आपको क्वेश्चन मार्क डॉट का बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इफ कंडीशन, इफ एल्स एंड एल्स इफ। तो बहुत सिंपल है कंडीशंस में। तो एक स्टेटमेंट है हमारा इफ, ये सिंटेक्स है उसका, इफ ब्रैकेट ओपन कंडीशन, इधर हम कंडीशन देते हैं इफ एक्स इज ग्रेटर देन y और x इज ग्रेटर देन 18 एंड सपोज y इज ग्रेटर देन 20, तो ये काम कर।
तो क्या काम कर, जो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम जो स्टेटमेंट्स देंगे उसको काम कर। नहीं तो फिर एक एल्स भी आता है, एल्स ये काम कर, तो उसको भी हम कर्ली ब्रैकेट्स में दे सकते हैं। तो ऐसे करके ये एक एग्जांपल है। इफ ब्रैकेट ओपन, आवर इज लेस देन 18 ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट ओपन, ग्रीटिंग इक्वल्स टू गुड डे। तो ये ऐसे करके हम इसको दे सकते हैं इफ कंडीशन में। तो अगर वो आवर ग्रेटर देन 18 हुआ तो इस वाले स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर जाएगा। तो इफ कंडीशन को ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो यहाँ देखिए इफ कंडीशन स्क्रिप्ट में, इफ न्यू डेट डॉट गेट आवर्स इज लेस देन 18 है तो डॉक्यूमेंट डॉट में गुड डे कर दो। तो लेस देन 18 है तो गुड डे कर दो, नहीं तो वो गुड नाइट कर दो। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं इफ को। आप देखोगे कि जब प्रोग्रामिंग करोगे तो इफ कंडीशन बहुत ज्यादा यूज होगी हर जगह पे। अब इसके ऊपर आता है, इसके साथ में आता है एल्स। एल्स देखिए, इफ अगर इफ हुआ तो इफ कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ये वाला ब्लॉक रन करेगा, एल्स ये वाला ब्लॉक रन करेगा। तो ऐसे करके हम इधर देखिए, इधर इफ आवर इज लेस देन 18 तो ये करे, एल्स ये करे। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इफ देन इफ एल्स। अब एक और आता है एल्स इफ। अब देखो यहाँ पे दो तीन कंडीशंस हम डाल सकते हैं। मतलब देखो, अगर इफ हमने कहा भाई कंडीशन ये है तो इसको ट्रू करके ये वाले रन करे, नहीं तो एल्स इफ दोबारा हम एक एल्स इफ एक और कंडीशन डाल सकते हैं। तो ये अगर वो ट्रू हो गया तो इसको रन करे। एल्स वो एल्स जो है पूरा पूरा एल्स, मतलब अगर ये भी कंडीशन नहीं हो रही, ये भी कंडीशन नहीं हो रही, फिर एल्स में आ जाएगा, एल्स में ये वाला ब्लॉक को रन करेगा। तो ऐसे करके हम इधर देखो ये एग्जांपल दिया हुआ है। इफ टाइम इज लेस देन 10, टाइम इज लेस देन 10 ग्रीटिंग गुड मॉर्निंग। एल्स इफ दोबारा इफ आ गया, इफ टाइम इज ग्रेट लेस देन 20 तो गुड डे कर दो, एल्स गुड नाइट गुड इवनिंग कर दो। तो ऐसे करके हम इसको इफ एल्स इफ करके या एल्स करके हम इसको यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इफ एल्स को हमने देख लिया, अब जाके स्विच। स्विच भी कुछ एल्स इफ जैसा ही है, बट अभी आपको डिफरेंस उसका पता लग जाएगा। तो यहाँ पे ये सिंटेक्स है स्विच का। तो स्विच के अंदर ये ऊपर जो एक्सप्रेशन है ये कंडीशन है कि स्विच ये कंडीशन अगर वो केस के इधर केस चलता है, केस ये है तो केस वो है, तो या डिफॉल्ट ये है। तो केस अगर 10 है, ये जो एक्सप्रेशन इसका जो रिजल्ट है वो आपका आंसर क्या आएगा, 10 है, एक्स है या वाई है, 10 है या 20 है, तो ये काम कर। या अगर नहीं है कुछ भी, इधर जो कंडीशन मैंने दी नहीं है तो इस पे आ जाएगा, डिफॉल्ट पे आ जाएगा। बट इधर आपको जरूरी है कि एक ब्रेक लगाना जरूरी है। क्यों ब्रेक लगाना जरूरी है? क्योंकि अगर वो 10 हो गया, अगर सपोज x इक्वल्स टू 10 है तो 10 इधर आ गया, इसको तो रन करेगा ही, फिर वो आगे भी इनको भी रन कर देगा। तो ये हमें रन नहीं करना। इसके लिए हम इस एंड स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट्स के बाद हम इसको ब्रेक को यूज करेंगे। ब्रेक का मतलब है इस कर्ली जो कर्ली बैठ के क्लोज है इसके बाहर निकल आएगा, आगे की चीजें को रन नहीं करेगा। तो इधर बहुत जरूरी है कि हम ब्रेक इस जो स्टेटमेंट है वो लगाएं। एग्जाम्पल अब वो दे रहा है। तो वहां पे इफ में, इफ कंडीशन में हम कंडीशन डालते हैं, इफ के अंदर हम कंडीशन डालते हैं, सपोज x इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन 18 या x इज लेस देन 18। बट यहाँ पे स्विच में हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं, मतलब न्यू डेट हम दे रहे हैं कि ये डेट की वैल्यू इधर सिर्फ आएगी। भाई अभी जो डेट है चल रही है, अभी कितनी डेट है, 19 अप्रैल 2024 है, और यहाँ पे ये आ जाएगी। अब यहाँ पे डॉट डे भी है कि डे, आज डे क्या है, अभी गेट डे, डे क्या है आपका 19 है, तो 19 आ जाएगा। तो गेट डे, सॉरी 19 नहीं आएगा, इसका डे आ जाएगा। मतलब ये वीक का कौन सा डे है भाई, 0 से स्टार्ट करता है, संडे से स्टार्ट करता है, 1 2 3 ऐसे, मंडे ट्यूसडे वेनसडे ऐसे करता है। तो गेट डेट और गेट डे आपका क्या आएगा, 0 से लेकर 6 तक आएगा। तो यहाँ पे अगर आज की डे जो है फ्राइडे, तो फ्राइडे जो है वो उसका वैल्यू 5 है, तो 5 इसके अंदर 5 लिखा हुआ आ जाएगा, इसको रिटर्न करेगा तो 5। अब यहाँ पे हम केस लगा सकते हैं, केस 0 है
तो डे को संडे कर दे। फिर देखो ये ब्रेक आ गया, ब्रेक लगाना जरूरी है, नहीं तो वो नीचे भी जाएगा। केस 1 है तो ये, केस 2 है तो ये, केस 3 है तो ये, ऐसे करके 6 तक जाएगा। ऐसे करके हम आज का दिन, आपका फ्राइडे है तो वो फ्राइडे देगा आज का दिन। तो ऐसे करके हम इसको स्विच को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक के बारे में बताया, व्हेन जावास्क्रिप्ट रीचेस अ ब्रेक कीवर्ड इट ब्रेक्स आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक। तो वो यही कह रहा है कि आपको ब्रेक लगाना जरूरी है, नहीं लगाओगे तो एक एक दोबारा दोबारा इनको भी करेगा, तो आपका जो कोड है वो स्लो हो जाएगा। इसके लिए आप, जब आपकी कंडीशन यस हो गई और इसने ये जो भी आपने इधर लिखा है वो रन कर दिया, फिर आप ब्रेक कर दोगे, तो ब्रेक करने पे क्या होगा, ये एकदम से ब्रेक होकर इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, ये नीचे नीचे इधर नहीं जाएगा। तो वो ब्रेक के बारे में बता रहा है। दिस विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन इनसाइड द स्विच ब्लॉक। इट इज नॉट नेसेसरी टू ब्रेक द लास्ट केस इन द स्विच ब्लॉक, द ब्लॉक ब्रेक्स एंड्स देयर एनीवे। तो वो कह रहा है कि आप लास्ट वाले को ब्रेक ना करो, ब्रेक ना डालो, मतलब लास्ट, ऑब्वियसली लास्ट वाला जो है वो उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज है। तो ब्रेक क्या करना है, ब्रेक वही करेगा जो आप विदाउट ब्रेक को करोगे, पर आपको ऊपर वाले जो केसेस हैं उनमें ब्रेक लगाना जरूरी है। अब एक और आता है डिफॉल्ट, इसमें भी जैसे इफ देन इफ एल्स में, इफ एल्स और एल्स इफ था, इफ था, एल्स इफ था, और सिर्फ एल्स था, ऐसे ही यहाँ पे डिफॉल्ट है। तो डिफॉल्ट जैसे एल्स है वैसे है। तो स्विच अगर डिफॉल्ट केस डज नॉट हैव टू बी इन द लास्ट केस इन द स्विच, तो जरूरी नहीं है, वो कह रहा है कि डिफॉल्ट आप लास्ट में ना रखो, आप ऊपर भी रख सकते हो। तो ऐसे करके वो डिफॉल्ट, मतलब कोई भी इन केसेस में कोई नहीं है तो वो डिफॉल्ट को रन करेगा। तो वो जरूरी है कि आप, अगर तो आपका ये डिफॉल्ट ऊपर है, तो आपने ऊपर लगाया हुआ है तो आप ब्रेक जरूरी लगानी है, बट अगर आपका ये डिफॉल्ट एंड में है, आपने एंड में लगाया, तो वहां ब्रेक लगाना जरूरी नहीं है, ऑब्वियसली। अब आता है कॉमन कॉमन केसेस। कॉमन केसेस का मतलब ये है कि अगर मैं चाहता हूं कि अगर 4 या 5 हो, अगर वो आपका जो ये रिजल्ट है, न्यू डे गेट डे, अगर 4 है या 5 है, तो मैं दोनों के लिए यही रन करना चाहता हूँ कोड। तो वो ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ कि देखो यहाँ पे केस के अंदर और नहीं चलता, 4 और 5 ऐसे नहीं लिख सकते। लिखना पड़ेगा आपको केस 4 और केस 5। अगर केस 4 या 5 है तो ये वाला स्टेटमेंट रन करे और ब्रेक कर ले, बाहर निकल आए। अगर वो केस 0 है और 6 है, तो ये वाला स्टेटमेंट रन करे और ब्रेक करके बाहर निकल आए। नहीं तो डिफॉल्ट, नहीं तो ये रन करे। तो कोई भी अगर 1 है, 2 है, 3 है, आपका 5 है, नहीं सॉरी 5 नहीं, 1 2 3 है, तो ये रन करें, डिफॉल्ट रन करें। तो 4 और 5 के लिए ये, 0 और 6 के लिए ये, अदरवाइज ये। तो ऐसे करके हम इसको डबल, जो दो केसेस को भी हम इसको अंदर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब स्विचिंग डिटेल्स, इफ मल्टीपल केसेस मैचेस अ केस वैल्यू, द फर्स्ट केस इज सिलेक्टेड। तो अगर इसमें स्विच में अगर ऐसा हो कि ये मल्टीपल आंसर दे रहा हो, तो पहला जो कंडीशन है उसको रन करेगा। अगर आपने उस कंडीशन में ब्रेक डाला हुआ है तो वो आपका ब्रेक बाहर निकल आएगा, सेकेंड कंडीशन को वो चेक नहीं करेगा। इफ नो मैचिंग केसेस आर फाउंड द प्रोग्राम कंटिन्यूज टू द डिफॉल्ट लेबल। वो यही कह रहा है कि अगर कोई भी मैच नहीं करता तो वो डिफॉल्ट में जाएगा। If no default label is found, the program continues to the statements after the switch. तो वो यही कह रहा है कि अगर आपने डिफॉल्ट नहीं यूज किया तो वो इसमें नहीं जाएगा, इस कंडीशंस में फुलफिल नहीं हुआ तो वो एंड में जाकर आगे के जो जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनको करेगा। स्ट्रिक्ट कंपैरिजन। अब यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट कंपैरिजन आ रहा है। भाई आपका स्ट्रिक्ट कंपैरिजन क्या है, स्विच केसेस यूज स्ट्रिक्ट कंपैरिजन। अब 3 = क्या था, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 2 = अगर हो तो वो वैल्यू को ही कंपैरिजन करता है, बट अगर 3 = हैं तो वो टाइप को भी कंपैरिजन करता है। अगर एक एक है ऑब्जेक्ट और दूसरा है एरे, और दोनों के अंदर सेम वैल्यू हो,
तो अगर दो इक्वल्स टू करेंगे तो यस आएगा, उसकी कंडीशन अगर दोनों इक्वल हैं। पर अगर तीन इक्वल्स टू मैंने दिए, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट और दूसरा एरे है, तो वो उसको फॉल्स कर देगा, क्योंकि उसको टाइप को भी देखेगा। अ स्ट्रिक्ट कंपैरिजन कैन ओनली बी ट्रू इफ द ऑपरेटर्स आर ऑफ द सेम टाइप। तो वो कह रहा है स्विच क्या करता है, स्विच ये यूज करता है, तीन इक्वल्स टू यूज करता है, दो इक्वल्स टू यूज नहीं करता। इसका ये मतलब है कि आप जो अगर इधर suppose ये a strict comparison can only be true if the operands are the same type. In this example, there will be no match for x. तो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे लेट x इक्वल्स टू जीरो है, वो स्ट्रिंग के अंदर है, वो स्ट्रिंग के अंदर है, बट यहाँ पे हम कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, एक न्यूमरिक में कंपैरिजन कर रहे हैं। जीरो, जीरो न्यूमरिक है, अगर वो स्ट्रिंग में होता तो तब वो इसको ले लेता। बट वो क्योंकि स्विच जो है वो इक्वल इक्वल इक्वल्स टू कर रहा है, तीन इक्वल्स के कंपैरिजन कर रहा है, मतलब उसको टाइप भी देख रहा है। यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग है और यहाँ पे टाइप न्यूमरिक है, तो वो इसको नहीं लेगा, इस कंडीशन में नहीं जाएगा। जीरो ये स्ट्रिंग है यहाँ पे, इसको वो कन्वर्ट नहीं करके इसमें जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो आप कंपेयर, जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो, उनकी जो टाइप है, उनका जो टाइप है वो सेम होना चाहिए। अगर स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ करना है तो वो सेम होना चाहिए, अगर वो न्यूमरिक के साथ न्यूमरिक करना है तो वो सेम होना चाहिए। आप इसको ट्राई इट योरसेल्फ करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, नो वैल्यू फाउंड, वो डिफॉल्ट में चला गया, क्योंकि यहाँ पे ये है। अगर मैं इसको कोटेशन में रख दूं, अगर मैं इसको कोटेशन में कर दूं और दोबारा रन करो, तो देखो ऑफ आ गया। ऑफ क्या मतलब है, टेक्स्ट इक्वल्स टू ऑफ, ये वाला कंडीशन उसने रन कर दिया, क्योंकि इसने स्ट्रिंग को देखा, यहाँ पे भी स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग है, तो उसने यस कर दिया इसमें, तो इसको रन किया और ब्रेक कर दिया। तो ये है स्विच का जो एक्सप्लेनेशन है, कि वो स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करता है, वो ऐसे टाइप ऑफ का भी देखता है। आगे बढ़ते हैं अब लूप। लूप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर जावास्क्रिप्ट में, जैसे स्विच है, इफ है, वैसे ही लूप्स हैं। तो लूप्स क्या करते हैं, देखिए, विदाउट लूप अगर हमने लूप नहीं लिया, तो ऐसे करके हमने अगर एक एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहिए, स्ट्रिंग है, टी एक्स टी एक स्ट्रिंग है, मैं कार्स एक एरे है जिसके अंदर सिक्स वैल्यूज हैं। अगर मैं सिक्स वैल्यूज को चाहता हूं कि एक स्ट्रिंग बन जाए, तो मुझे एक एक बारी स्ट्रिंग को डालना पड़ेगा, स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा छह बारी। देखो ये छह बारी मैंने लिखा, इन्होंने लिखा, जीरो से, वन से, टू से, थ्री से, फोर से, फाइव से, सिक्स स्टेटमेंट्स उन्होंने लिखी एक एक करके। तभी ये टी एक्स टी जो है इसके अंदर छह की छह वैल्यूज इसके अंदर चली गई। पर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे फॉर लूप लगा सकते हैं, ये तीन स्टेटमेंट से वही काम होगा जो यहाँ पे छह स्टेटमेंट से हो रहा है। और अगर इमेजिन कीजिए ये कार्स के अंदर हंड्रेड वैल्यूज हैं, तो हंड्रेड स्टेटमेंट्स थोड़ी हम लिखेंगे। इसके लिए यहाँ पे उन्होंने फॉर लूप को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। फॉर जो है स्टेटमेंट, वो क्या करता है, सबसे उसके अंदर ब्रैकेट ओपन में सबसे पहले जो आती है वो एक्सप्रेशन है, भाई आई एक काउंटर है, काउंटर भाई कितनी बारी वो रन करे इस फॉर लूप को। मतलब ये फॉर जो है, ये जो स्टेटमेंट्स इधर हो सकता है तीन चार स्टेटमेंट्स हो इसके बीच में, वो इतनी बारी चलेगा। मतलब पहले काउंटर को हम जीरो करेंगे, शुरू करेंगे जीरो से, आई लेट आई इक्वल्स टू जीरो, फिर ये कंडीशन है, आई इज लेस देन कार्स डॉट लेंथ। आई इज लेस देन कार्स डॉट लेंथ का मतलब है कार्स के अंदर जो एरे है वो क्या करता है, कार्स डॉट लेंथ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके अंदर वो लेंथ दिखा देता है, भाई ये लेंथ कितनी है, छः है, अभी जो लेंथ है वो सिक्स है, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट कर रहा है फाइव तक, इसकी लेंथ सिक्स होगी। तो आई को कंपैरिजन कर रहा है, आई इज लेस देन कार्स, यस, क्योंकि पहली बारी जीरो है वैल्यू आई की, तो आई इज लेस देन लेंथ है, यस, तो इसके अंदर चला जाएगा, इसको रन करेगा। फिर उसके बाद तीसरी जो चीज है वो है उसको इंक्रीमेंट करना। आप इधर डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो आई प्लस प्लस का मतलब यह है कि अगली बारी, पहली बारी तो जीरो आएगा और यहाँ पे इसके अंदर चलेगा, फिर ऊपर जाएगा, दोबारा आएगा, तो जब दोबारा आएगा तो जीरो को प्लस प्लस कर देगा, इसका मतलब है वन कर देगा, मतलब एक उसमें ऐड कर देगा। तो फिर दोबारा अब आई की वैल्यू वन हो गई, तो फिर दोबारा इसके अंदर जाएगा, क्योंकि आई वन है, वाई वन इज लेस देन सिक्स है, यस, तो इसके अंदर चला जाएगा। ऐसे टू, थ्री, फोर, फाइव,
अब 5 जो आया लेस देन, फिर 6 जब आया, 6 बारी 6 आया, 6 इज लेस देन 6, नो, तो इसके अंदर वो नहीं जाएगा, बाहर निकल आएगा। ऐसे करके टी एक्स टी जो अपना स्ट्रिंग है, वो क्योंकि ये प्लस का साइन हमने लगाया हुआ है, प्लस इक्वल्स टू, वो क्या करता है, ये कार्स की जो भी वैल्यू है, पहली वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, उसके अंदर ये टीएक्सटी के अंदर डाल देता है, फिर ये प्लस का साइन बी आर, मतलब एक ब्रेक पॉइंट भी, ब्रेक लाइन भी दे देता है, अगली बारी जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी उसको नेक्स्ट लाइन में लिखेगा। फिर नेक्स्ट जो है आई वन है, तो कार्स में वन की वैल्यू उठाएगा और टीएक्सटी के अंदर डाल देगा, जो पुरानी टीएक्सटी के उसमें ऐड करके उसके अंदर डाल देगा। तो ऐसे करके हम ट्राई इट योरसेल्फ करके देख सकते हैं। देखिए कार्स के अंदर ये कितनी 6 वैल्यूज हैं कार्स की, जितनी भी हैं, BMW, वॉल्वो, सैप, फोर्ड, फिएट, ऑडी। तो ये सारे हम एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, आई की वैल्यू लेकर, आई को 0 लेकर, और उसके अंदर हम इसको BMW, वॉल्वो, सैप, फोर्ड, फिएट, ऑडी, क्योंकि एक एक लाइन ब्रेक करके, लाइन BR करके हमने दिया है, तो उसको हम जब डिस्प्ले कर रहे हैं तो ऐसे करके रिजल्ट आ रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लूप्स, अब वो बता रहा है कि बहुत सारे काइंड्स ऑफ लूप्स हैं। एक हमने पढ़ा है अभी फॉर लूप वाला, फॉर इन भी है, फॉर ऑफ भी है, वाइल भी है, डू वाइल भी है। तो ऐसे करके एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहले फॉर लूप को पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेशन जो हमने अभी पढ़ा है, एक्सप्रेशन वन क्या है, काउंटर है जो उसको इनिशियलाइज करते हैं आई इक्वल्स टू 0। फिर डिफाइंस द कंडीशन, फिर कंडीशन है, एक्सप्रेशन टू में कंडीशन है, और फिर ये इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है। ये याद रखिए कि हम ना उल्टा भी चल सकते हैं, मतलब कहने की बात है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आई इज 6, आई 6, पहले 6 हो गया तो इसको आई माइनस माइनस करके कर सकते हैं, और फिर इसको आई इज ग्रेटर देन कार्स लेंथ कर सकते हैं, कि भाई ये लूप ऐसे चले, उल्टा चले, कि जो वैल्यूज लास्ट में है वो पहले दिखाई दे, और जो वैल्यूज एंड में है वो फर्स्ट में है, वो एंड में दिखाई दे, ऐसे उल्टा भी चला सकते हैं हम फॉर लूप को। यहाँ पे सिंपल है, ये आगे की है, आई इक्वल्स टू 0 और आई इज लेस देन 5, तो आई प्लस प्लस करके इसको इसके अंदर वो जा रहा है। और एक्सप्रेशन वन में वो ये कह रहा है कि हम नॉर्मली यू विल यूज एक्सप्रेशन वन टू इनिशियलाइज द वेरिएबल यूज्ड इन द लूप, तो हम नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं। दिस इज नॉट ऑलवेज द केस, जावास्क्रिप्ट डजंट केयर, एक्सप्रेशन वन इज ऑप्शनल। तो वो कह रहा है कि ऑप्शनल भी हो सकता है कि आप आई को ना यूज करो, आप मतलब ऊपर हमने यूज कर दिया उसको, तो हम इसको ओमिट भी कर सकते हैं, कॉमा करके डाल सकते हैं। फिर हम ट्राई इट योरसेल्फ कर लेते हैं इसको। यहाँ देखिए, लेट उसके पहले लेट उसको डिफाइन कर लिया, लेट आई लेंथ और टी एक्स टी डिफाइन कर लिया, फिर आई इक्वल्स टू 0 दे दिया, इधर लेट आई इक्वल्स टू 0 नहीं दिया, ऊपर लेट हमने लिखा है तो उसको वो ले लेता है। लेंथ भी हमने ऊपर ही डिक्लेयर कर दिया, और फिर लेंथ को हमने इसके साथ ले लिया, कास्ट डॉट लेंथ, और फिर उसके बाद टीएक्सटी को भी हमने इसको इसके अंदर ही ले लिया, स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया, ऊपर नहीं लिया हमने, इधर ही ले लिया, और फिर कंडीशन डाल दिया, और फिर इंक्रीमेंट डाल दिया। तो ऐसे करके हम तीन चीजों को हमने इनिशियलाइज कर दिया, पहले वैल्यू डाल दी, और फिर उसके बाद हमने कंडीशन भी डाल दिया। बट नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते, ये तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कर सकते हो, बट नॉर्मली जो हम नॉर्मली जो कोड लिखते हैं वो हम ऊपर ही डिक्लेयर कर देते हैं, और फिर उसको इधर यूज करते हैं, तीन कंडीशन से यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एंड यू विल ओमिट एक्सप्रेशन वन लाइक व्हेन योर वैल्यूज आर सेट बिफोर द लूप्स, तो वो कह रहा है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सेमी कॉलन से लिख के उसके पीछे कोई वैल्यू नहीं दिया, क्योंकि हमने पहले आई इक्वल्स टू 2 दे दिया था, ऊपर ही लिख दिया, तो फॉर में हम जरूरी नहीं है कि हम कुछ करें, बस कंडीशन डालें और इंक्रीमेंट डालें। Expression 2. Often expression 2 is used to evaluate the conditions of the initial variable. This is not always the case. JavaScript doesn't care. Expression 2 is also optional. If expression 2 returns true, the loop will start over again. If it is returns false, the loop will end. तो वो कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि हम उसको दें, एक्सप्रेशन टू को दें, वो एक्सप्रेशन टू अगर फॉल्स है तो वो उस लूप में नहीं जाएगा, अगर ट्रू है तो वो जाएगा। तो ये अब देखिए, इंक्रीमेंट इसके अंदर दे दिया, फॉर लूप के अंदर दिया, इधर नहीं दिया,
तो ऐसे करके भी हम डाल सकते हैं। मतलब शुरू जो आई वेल की वैल्यू ऊपर ही उसने डिक्लेयर कर दी, तो इसके अंदर नहीं दिया, आई इक्वल्स टू जीरो नहीं दिया, सिर्फ सेमी कॉलन डाल दिया। फिर ये कंडीशन डाल दी, और फिर सेमी कॉलन के बाद उसने कोई चीज नहीं दी। क्यों कोई चीज नहीं दी? उसके लूप के अंदर उसने आई प्लस प्लस लिख दिया। पर ये ऐसा नहीं करेंगे नॉर्मली, आप ऊपर ही दो, तीनों चीजें ऊपर ही दो तो वो अच्छा रहेगा। अब वो कह रहे हैं यूज वेर इन अ लूप। तो वेर, अगर वेर हमने यूज किया तो वो बाद में भी उस लूप के अंदर, अगर आपने वेर नहीं किया तो उसके अंदर ही जो चीजें चलेंगी उसको ही सपोज लेगा। बट अगर आपने वेर यूज किया, ऊपर आपने वेर आई इक्वल्स टू 5 किया और यहाँ पे आई इक्वल्स टू 0 कर दिया, अब इसको उसको इंक्रीमेंट कर रहा है, 10 तक जा रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे आई की वैल्यू 10 रहेगी, क्योंकि आपने वेरिएबल कर दिया। बट अगर आपने वेरिएबल नहीं किया तो वो आई की वैल्यू वही लेगा जो पहली वैल्यू थी आई 5। तो यहाँ पे ऐसे कंडीशंस चलते, जैसे हमने देखो लेट किया, लेट आई इक्वल्स टू 5, वेर नहीं लिखा, लेट आई इक्वल्स टू 0, तो इसको आई को इधर 10 तक जाएगा, बट बाहर निकलेगा तो आई की वैल्यू 5 ही रहेगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू को लेगा, ये इन इसकी वैल्यू को नहीं लेगा। अगर वेर करोगे तो इसकी वैल्यू को लेगा। तो ये बता रहा है इससे। अब फॉर ऑफ भी है और फॉर इन भी है, तो एक एक करके उसको बाद में हम देखते हैं। आज के लिए बहुत है दोस्तों। अगर तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको रजिस्टर करना है हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में, तो आप कॉल कर सकते हैं 8810571940, और रजिस्टर कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर कोर्सेज में या एकेडमिक, कोई भी मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ऑल सब्जेक्ट्स, नर्सरी टू लेकर 12th स्टैंडर्ड तक हम आपको ट्यूशन देते हैं। थैंक यू वेरी मच।